सिग्निफिकेंस ऑफ द लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। सबसे पहले हम देखेंगे ये क्वेश्चन कितने बार पूछा है। इफ यू चेकआउट कम से कम 6 बार पूछा है। इसको इम्पोर्टेंस के नाम पर भी पूछ सकते हैं, बट ये 4 मार्क्स से ज्यादा नहीं आएगा। ठीक है। नाउ ये जो लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी है, बहुत हद तक प्रैक्टिकल भी है। मानते हैं इसके एक्सेप्शंस है, क्रिटिसिज्म्स है कि एजम्पशन अनरियलिस्टिक है, लेकिन एज कंज्यूमर तुम जब एक रेस्टोरेंट में जाते हो तो तुम एक ही चीज बार बार नहीं खाओगे, बिकॉज अल्टीमेटली लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी वहां पे सही है कि तुम एक ही बर्गर लगातार 3-4 बार खाओगे तो तुम बोर हो जाओगे। सो इसलिए तो मैकडोनल्ड्स वैरायटी रखता है, लिमिटेड वैरायटी। बर्गर ले लो, फ्रेंच फ्राइज ले लो, और साथ में क्या रखता है, कोक के आसपास रहता है 2-3 चीजें। डोमिनोज भी ले लो। डोमिनोज, इफ यू गो फॉर अ पिज्जा, क्या क्या वो लोग साथ में, एक गार्लिक ब्रेड है और कुछ दूसरा रखते हैं वो लोग। पिज्जा के अलग अलग प्रकार भी होते हैं। ठीक है। सो यदि एक ही प्रोडक्ट रहा तो तुम मल्टीपल टाइम्स नहीं लोगे, क्योंकि तुम एज अ कंज्यूमर तुमको पता है कि सेम प्रोडक्ट 2-3 बार तुम्हारा मार्जिनल यूटिलिटी बहुत घट जाएगा। इसलिए थाली जो सिस्टम है उसमें रोटी, भाजी, दाल, चावल, वैरायटी है ना। एक थाली सिस्टम में लॉ ऑफ डिमिनिशिंग तो लागू हो ही नहीं सकता, क्योंकि मल्टीपल प्रोडक्ट्स है उसमें। सो एज कंज्यूमर तुमको पता है यू शुड नॉट बाय वन, यू शुड बाय मल्टीपल, सो एज टू मिक्स इट अप। ठीक है। क्योंकि एक ही चीज तुमको बहुत जल्दी तुम उब जाओगे। एक कैडबरी खाया, पहला खाया, दूसरा, तुम बोर हो जाओगे। तो मे बी ट्राई सम वेरिएशन। करेक्ट। कम टू द सेकेंड पॉइंट, यूजफुल टू द गवर्नमेंट। नाउ गवर्नमेंट को पता है कि अमीर आदमी का मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी क्या है, ज्यादा नहीं है। वो जैसे करोड़पति है तो वो 500 हजार ऐसे ही स्पेंड कर देगा। सो एक कंसेप्ट है प्रोग्रेसिव टैक्सेशन। क्या होता है प्रोग्रेसिव टैक्सेशन? एज यू अर्न मोर यू पे मोर टैक्स, एज यू अर्न लेस यू पे लेस टैक्स। तो गवर्नमेंट भी तो वो अडॉप्ट करता है। ठीक है ना। प्रोग्रेसिव टैक्स पॉलिसी। अच्छा, प्राइसिंग पॉलिसी। गन्ना 10 गुना ज्यादा पानी लेता है एज कंपेयर टू बाकी जो खेती बाड़ी जो है, लेकिन फार्मर्स क्यों? शुगर केन, इंडिया नंबर 1 है शुगर केन प्रोडक्शन में। महाराष्ट्र में आप लोग को बहुत सारे शक्कर के फैक्ट्रीज मिलेंगे, क्योंकि शुगर केन बहुत सारा उगता है महाराष्ट्र में। अब शुगर केन में एमएसपी सिस्टम लागू है। व्हाट इज एमएसपी? मिनिमम सपोर्ट प्राइस। गवर्नमेंट विल टेल, अब शुगर केन के मेन खरीदार कौन है? शुगर कंपनीज। शुगर कंपनीज अपना मन चाहा दाम, वो तो सस्ते में वो लोग खरीदना चाहेंगे। प्याज एमएसपी में नहीं आता, इसलिए 1 रुपए किलो भी बिका तो गवर्नमेंट का कोई बोलना नहीं है। लेकिन गन्ना, कुछ लास्ट जो प्राइस मैंने सुना था 213-214 रुपए क्विंटल था, ये गवर्नमेंट ने तय किया है। तो शक्कर के कंपनी चाहकर भी 150-200 रुपए नहीं दे सकते, उनको कम से कम 213 या ज्यादा दे सकते हैं, बट कम नहीं। लॉजिक समझ में आ रहा है? लोगों को तो शक्कर चाहिए ही। तो लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी के अनुसार कुछ जरूरी चीज है, उस पर गवर्नमेंट थोड़ा प्राइसिंग तय करता है। ठीक है। तीसरा, बेसिस ऑफ पैराडॉक्स ऑफ वैल्यू। अच्छा, डायमंड वाटर पैराडॉक्स याद है, 11th स्टैंडर्ड में था। वो क्या था? डायमंड का यूज लगभग कुछ भी नहीं है, सिर्फ पहनने के लिए, बट उसका कॉस्ट बहुत ज्यादा है। पानी जो अपने को 3-4 दिन नहीं मिला तो बॉडी खत्म हो सकता है, वो बहुत सस्ता है, लेकिन बहुत ज्यादा एबंडेंटली अवेलेबल है। बोलने का तात्पर्य, पानी महंगा होना चाहिए था, डायमंड सस्ता होना चाहिए था, लेकिन उल्टा है। उसको क्या बोलते हैं? पैराडॉक्स ऑफ वैल्यू। द लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी helps us to understand the paradox of value. It includes goods that have more value in use and zero or less value in exchange, such as air, water, sunshine, as well as goods that have more value in exchange and less value in use, such as gold, diamond. So बोलने का तात्पर्य, तुम पानी बार बार कंज्यूम करोगे, सो बेसिस ऑफ पैराडॉक्स ऑफ वैल्यू में तुम बहुत ज्यादा डायमंड खरीदोगे नहीं। मे बी तुम एक
बाय करोगे, तो उसका वन टाइम ज्यादा कीमत भी रख सकते हैं। लेकिन पानी सबको जरूरी है और उसका मार्जिनल यूटिलिटी भी बहुत फास्ट डिमिनिश होगा। इसलिए तुम देखो 1 लीटर का बॉटल, एक 2 लीटर का बॉटल कितने में आएगा? 30 रुपीज में आएगा। 1 लीटर का बॉटल 20 में आएगा। सो धंधे वाला हमेशा मार्जिनल यूटिलिटी कंसिडर करता है। कैसे? जून और जुलाई में सेल शुरू हो जाता है 50% डिस्काउंट सेल। तुम सिटी सेंटर में जाओगे ना जून एंड में, अभी शुरू हो चुका है कुछ जगह पे, वुडलैंड ने शुरू किया है, पूमा ने शुरू किया है, और 15 दिन रुक जाओ सारे ब्रांड्स इसमें आ जाएंगे। बट ये लोग क्या करते हैं, पहले क्या था, फ्लैट 50% था। कुछ कंपनीज लाइक लुई फिलिपी, वो लोग बोलेंगे बाय 1 गेट 30%, बाय 2 गेट 40%, बाय 3 गेट 50%। उनको पता है तुमको एक शर्ट चाहिए, दूसरा शर्ट में मार्जिनल यूटिलिटी कम होगा, डू यू एग्री? बट उसका दाम करस्पॉन्डिंगली कम कर दिया, तो अब 1000 रुपए का शर्ट है, तुमने पहला खरीदा, दूसरा तुम बोलोगे यार नहीं, लेकिन वो बोलता है 500 रुपए में, तो तुम्हारा मैच होता है 500 चल जाएगा। तीसरा और सस्ता मिला 300 में, तो मार्जिनल यूटिलिटी मैच होगा, तो तुम लोगे। इसलिए ये जो डिस्काउंट बढ़ते जाता है ना, ज्यादा तुम खरीदते जाओगे, क्योंकि जब ज्यादा खरीदोगे तो मार्जिनल यूटिलिटी गिरेगा, और दाम भी गिरा तो खरीदने का चांस बढ़ जाता है, और दाम नहीं घटाया तो लोग नहीं लेंगे। तो ये पैराडॉक्स ऑफ वैल्यू और बेसिस ऑफ लॉ ऑफ डिमांड। अब सिंपल सा है, तो लॉ ऑफ डिमांड किसके दम पर बेस्ड है? लॉ ऑफ डिमिनिशिंग यूटिलिटी चैप्टर पर बेस्ड है, ठीक है ना। अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ डिमांड, द क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ अ गुड राइज विद अ फॉल इन प्राइस। प्राइस गिरा तो लोग ज्यादा डिमांड करेंगे, और दुकानदार को गिराना ही पड़ता है ज्यादा खरीदने के लिए लोग। इसलिए तो नासिक में हैप्पी आवर्स का ट्रेंड कम जगह पे, इतना नहीं है, और नासिक में क्वांटिटी भी बहुत लिमिटेड है। बॉम्बे में क्वांटिटी भी ज़्यादा है, पाव भाजी में बटर इतू सा डालेंगे। तुम मैं एक बॉम्बे में सरदार पाव भाजी करके एक है, सुना है? उसने पाव भाजी में, मुझे ऐसा लग रहा था ऐसे इतना सारा बटर डाला था, जो यहाँ पे 25 पाव भाजी में डालेंगे उसने एक पाव भाजी में डाला था। ऑफ कोर्स प्राइस ज्यादा था, 180-200 रुपए था, बट एक जन नहीं 2 जन खा सकता है पाव भाजी में। तो बोलने का तात्पर्य है वहां पे दे आर रेडी टू सर्व मोर। तो लॉ ऑफ डिमांड क्यों? इफ प्राइस घटाया तो ज्यादा बाय करोगे, ज्यादा बाय करोगे तो मार्जिनल यूटिलिटी घटेगा, इसलिए सेलर क्या करता है, दाम घटाता है। जो मैंने अभी एग्जांपल लिया था शर्ट्स का, ये आजकल का ट्रेंड यही हो रहा है। पहले फ्लैट 50% था, पर वो लोग भी समझ गए फ्लैट 50% है, एक आदमी एक शर्ट खरीदेगा काफी है। लेकिन तुम लालच दोगे ना, 30% एक, दो में 40%। ये अमेजन फ्लिपकार्ट भी इसका यूज करते हैं। ये लोग क्या करते हैं कि अभी क्रेडिट कार्ड के स्कीम्स आते हैं। स्कीम्स कैसे रहते हैं, 5,000 का तुमने खरीदा, ठीक है, तो तुमको ऑफ मिलेगा मे बी 400 रुपया। अभी एक मैं कार्ड का स्कीम देता हूँ। वो स्कीम ऐसे था, तुमने 30,000 रुपये का खरीदा तो तुमको कुछ 2,000 का ऑफ था, और कुछ 50,000 का खरीदा तो 4,000 का ऑफ था। समझ में आ रहा है? वो लोग डिस्काउंट ज्यादा दे रहे ज्यादा खरीदने पर। अब आदमी क्या सोचता है, 5,000 नहीं 4,000 का खरीदूंगा तो डिस्काउंट नहीं मिलेगा, 10% यदि फ्लैट डिस्काउंट है, तो आदमी जबरदस्ती 1,000 रुपये ज्यादा स्पेंड करता है। लॉजिक समझ में आ रहा है? ताकि वो डिस्काउंट मिल सके। ये अमेजन फ्लिपकार्ट भी यूज करते हैं, और ये आजकल स्विगी जोमेटो भी यूज करते हैं। तुम देखो ये लोग क्या बोलते हैं, 50% डिस्काउंट, लेकिन मिनिमम प्राइस कितना होना चाहिए, 149 होना चाहिए। तो मुझे याद है एक मुझे कुछ वस्तु मंगाना था, तो 140 का था, तो उस पर 50% डिस्काउंट नहीं मिल रहा था, तो मैंने 9 रुपए का एक्स्ट्रा पाव मंगा लिया। टोटल कितना हुआ, 149, तो फिर मिला। सो लोग ज़्यादा स्पेंड करते हैं, वो बेनिफिट जो कंज्यूमर देखेंगे प्राइसिंग। तो लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी एब्सोल्युटली वैलिड है, ठीक है। सो 4 मार्क का आएगा, बस 4 पॉइंट है, ये कर लो, आराम से हो जाएगा, ठीक है।